चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पंचकूला से खबर है, हरियाणा बीजेपी की बैठक का दौर चल रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का मंथन है। पंचकूला में बीजेपी की पहले दौर की बैठक है। सीएम समेत हरियाणा बीजेपी के प्रभारी मौजूद हैं। बैठक में बीजेपी के कई नेता भी शामिल हैं। दूसरे दौर में आदमपुर उपचुनाव पर चर्चा होगी। थोड़ी देर में ये बैठक होगी। दूसरे दौर की बैठक में शाम 5 बजे छोटी टोली की मीटिंग भी होगी। तो बड़ी खबर है। पवन सिवर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। पवन सिवर, पंचायत चुनाव और आदमपुर का उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण है, इसको लेकर मंथन चल रहा है। बिल्कुल, देखिए पंचकुला स्थित जो बीजेपी का पंचकमल कार्यालय है वहां पर इस वक्त पहली बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और बैठक में हरियाणा के जो बीजेपी के प्रभारी हैं विप्लव कुमार देव वो पहुंचे हैं। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ बैठक में शामिल थे। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे हैं और बीजेपी के जो प्रदेश महामंत्री हैं वो बैठक में शामिल थे। और इसके अलावा जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु समेत तमाम जो नेता हैं उन्होंने बैठक में शिरकत की है। और इस बैठक में पंचायत के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीतियों, किस तरह से आगे इस पंचायत के चुनाव में बढ़ना है, चुनाव सिंबल पर लड़ना है या नहीं लड़ना है, और अगर लड़ना है तो फिर गठबंधन के नाते किस तरह से इसके ऊपर रणनीति बनानी है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहले चरण की जो बैठक है यानी पंचायत चुनाव को लेकर जो बैठक थी वो खत्म हो चुकी है। अभी दूसरे चरण की जो बैठक है वो शुरू होने वाली है। इस दूसरे चरण की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ जो बीजेपी के प्रदेश की जो चुनाव समिति के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बैठक में हरियाणा के जो पूर्व मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा वो शामिल होंगे। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, प्रभारी विप्लव कुमार देव और चुनाव समिति के तमाम सदस्य मौजूद इस बैठक में रहने वाले हैं। इस बैठक में आदमपुर के उपचुनाव की रणनीति पर बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी अपनी क्या रणनीति इस चुनाव को लेकर अपनाए, और खासतौर पर अभी जो कल से ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, तो ऐसे में चुनाव के लिए जो उम्मीदवार है उसके नाम के ऊपर अंतिम फैसला किस रूप में लिया जाए। हालांकि जो कुलदीप बिश्नोई है वो ये चाहते हैं कि उनके बेटे भव्य बिश्नोई मैदान में आए और वो चुनाव लड़े। इस खबर पे आएंगे, विस्तार से आपको समझने की कोशिश करेंगे आपसे। लेकिन जो पहली बैठक पंचायत चुनाव को लेकर हुई, तो बैठक से क्या कुछ क्षण के खबरें बाहर कुछ आई, कुछ फैसला बीजेपी ने लिया, किसी नतीजे तक पहुंची इस बैठक में, या अभी अंदर की खबरें बाहर नहीं आई? देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिली है इस बैठक में, तमाम जो जानकारी मिली है अभी सूत्रों से, उसके मुताबिक बीजेपी ये मानती है कि इस चुनाव के पंच और सरपंच और ब्लॉक समिति के चुनाव को सिंबल पर ना लड़ा जाए, केवल जिला परिषद के चुनाव को ही सिंबल पर लड़ा जाए। लेकिन जिला परिषद का चुनाव भी सिंबल पर लड़ा जाए या नहीं लड़ा जाए, इसके ऊपर अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है। चूंकि राज्य के चुनाव आयोग का मैसेज जो है वो मीडिया को मिल चुका है। राज्य का चुनाव आयोग कल दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में चुनाव का ऐलान करने जा रहा है। और ये जो चुनाव का ऐलान है ये फिलहाल 11 जिलों के लिए होगा। बाकी जो 11 जिले हैं उनमें बाद में चुनाव होंगे। तो ऐसे में बीजेपी ने आज की बैठक में भी यही चर्चा की है कि पहले चुनाव घोषित हो जाए, उसके बाद अंतिम फैसला सिंबल पर लड़ने या नहीं लड़ने का ले लिया जाए। यानी जो जिलों के प्रभारी बनाए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर, या जो तमाम नेता थे जिनकी जिम्मेदारी लगाई गई थी चुनाव को लेकर, उनसे उनकी रिपोर्ट ले ली गई है। और अब उसके ऊपर अंतिम फैसला जो है वो एक तरह से जो कोर ग्रुप है वो लेगा। और कोर ग्रुप ये जो रिपोर्ट नीचे से मिली है उस रिपोर्ट पर ही अंतिम फैसला लेगा। तो इसके लिए 2 चीजों का इंतजार है, चुनाव के घोषित होने का इंतजार है, और साथ ही आज जो नीचे से रिपोर्ट मिली है, जो जिला प्रभारी बनाए गए थे पंचायत चुनाव को लेकर, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के ऊपर मंथन करते हुए और चुनाव घोषित होने के बाद अंतिम इसके ऊपर रणनीति अपनी बीजेपी तैयार करेगी। पवन सिवर, क्योंकि आदमपुर का उपचुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है, अब होने वाली जो बैठक है उसमें आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी, तो इसमें कयास क्या लगाए जा रहे हैं? राजनीतिक जो चर्चाएं हो रही हैं उसमें क्या संकेत लग रहे हैं? क्या कुलदीप बिश्नोई को टिकट दे सकती है बीजेपी, या भव्य बिश्नोई पर, जो कुलदीप बिश्नोई और उसका परिवार चाह रहा है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप बिश्नोई आज बैठक के लिए यहाँ पहुंचे भी हैं और कुलदीप बिश्नोई चाहते हैं, लगातार जिस
जिस दिन से उन्होंने इस्तीफा दिया है उसके बाद से ही उनकी ये कोशिश है, उनके परिवार की ये कोशिश है कि इस चुनाव में भव्य बिश्नोई को मैदान में उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाए। जब कुलदीप बिश्नोई यहाँ पहुंचे तब भी उनके जुबान पर वही चाहत थी, उनका ये कहना था कि भव्य बिश्नोई को पार्टी मौका दे, ये वो चाहते हैं, लेकिन पार्टी को अंतिम फैसला करना है, अंतिम फैसला जो पार्टी लेगी वो उनके लिए मंजूर होगा। तो ऐसे में अब जो चुनाव को लेकर चुनाव समिति की जो बैठक होगी, चुनाव समिति की बैठक में मंत्रणा और चिंतन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रहे आदमपुर उपचुनाव को लेकर, और विपक्षी दलों की जो तैयारी है उसको लेकर भी जो वो देखा जाएगा कि वो विपक्षी दल मैदान में किस रूप में किस तरह से जो है वो उतरने वाले हैं। तो ऐसे में चुनाव की जो तैयारी है उसको लेकर ये बैठक होगी, लेकिन जो सूत्र है उसके मुताबिक कुलदीप बिश्नोई की इच्छा के चलते और बिश्नोई परिवार की इच्छा के चलते बीजेपी भी जो है वो भव्य बिश्नोई को मौका देने के मोड में है, लेकिन अंतिम फैसला तो भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को ही करना है, क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव समिति की बैठक होगी वो चुनाव समिति अपनी रिपोर्ट जो है वो हाईकमान को भेज देगी और हाईकमान के वहां से नाम जो है उसके ऊपर अंतिम मोहर लगनी है। लेकिन जो सूत्र है उसके मुताबिक भव्य बिश्नोई आदमपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार की भी इसी तरह की इच्छा है। आप पवन सिवर देखते हैं कि बीजेपी चाहे पंचायत चुनाव हो, आदमपुर का उपचुनाव हो या फिर दूसरे कोई चुनाव हो, किसी भी वो राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव, बड़ी गंभीरता से तैयारी करती है। और पंचायत चुनाव, आदमपुर के उपचुनाव को लेकर भी वही चीज दिखाई दे रही है। खूब मंथन हो रहा है, खूब बैठ के हो रही बीजेपी की तरफ से, रणनीति फुल है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की यही खासियत है, चाहे वो देश में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की बात कर लें या राज्यों में जो राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की उसकी हम बात कर लें। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को चुनावी मोड के लिए तैयार रखती है और यही वजह है कि बहुत ज्यादा हरियाणा में अगर इस आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो बीजेपी के सामने चुनौती बहुत ज्यादा तैयारियों को लेकर रही है, क्योंकि बीजेपी हमेशा इसके ऊपर मंथन चिंतन करती रही है। बीजेपी को जो चेहरा देना है वो बिश्नोई परिवार में से कुलदीप बिश्नोई या फिर भव्य बिश्नोई, दोनों नामों पर ही विचार करना है। ज्यादातर जो चर्चाएं हैं सूत्रों के हवाले से भव्य बिश्नोई के ऊपर पार्टी लगभग मन बना चुकी है। तो ऐसे में फिर बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी जो है वो तैयारी को लेकर बात नहीं है। जो तैयारी को लेकर बात है वो विपक्षी जो दल है मैदान में, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल लोकदल है, उनकी जो है वो सामने बीजेपी की तैयारी बहुत ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि उनके पास अभी तक सीधे तौर पर कोई चेहरा किसी दल के पास नजर नहीं आ रहा। ऐसे में बीजेपी के पास एक जो है वो साफ तौर पर बिश्नोई परिवार है, कुलदीप बिश्नोई या बेटे भव्य बिश्नोई को ही उनको मैदान में उतारना है। और उसके बाद कहीं ना कहीं बिश्नोई परिवार की तरफ से भी जो आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच